धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। आज हम बात करेंगे कबीरदास के संदर्भ में। कबीरदास से आप परिचित हैं। जब हम भक्तिकालीन साहित्य हिंदी में पढ़ते हैं तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख संत हैं उनमें से जो कबीर हैं वो प्रमुख हैं। कबीरदास की किस तरीके की विचारधारा रही, कबीरदास के जन्म के समय या कबीरदास का जो समकालीन समय है वो कैसा समय है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इनके जन्म से मृत्यु से जुड़े तमाम जो पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है भक्तिकालीन साहित्य के जो संत हैं उनके जन्म को लेकर मृत्यु को लेकर मतभेद रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग तथ्यों के आधार पर जो बताने का प्रयास किया है कि अगर ये कारण है तो क्यों है और ये कारण है तो क्यों है। तो आज हम बात करेंगे कबीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ वो लहरतारा जो स्थान है काशी का, काशी यानी कि बनारस, लहरतारा जो ताल था वहाँ पे कबीर क्या थे, मिले थे। काशी में जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, इससे पहले तमाम रचनाकारों में बातचीत हो चुकी है। आधुनिक साहित्य से, आधुनिक काल से संबंधित, आधुनिक साहित्य से संबंधित जो रचनाकार हैं उन पे आलोचकों की अगर बात की जाए तो उसमें नामवर सिंह, डॉक्टर आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन पे बातचीत हो चुकी है। तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लहरतारा स्थान पे मिले काशी में। इनके विषय में ये जनश्रुति है, जैसे कि मैं पहले बताया कि विवाद है जन्म और मृत्यु को लेकर इनके बारे में जनश्रुति ये है कि लहरतारा जो ताल है वहाँ पे इनको एक विधवा ब्राह्मणी ने छोड़ा और उसके बाद नीरू और नीमा ये जो दंपति थे, जो कि जुलाहा दंपति थे, जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। बाद में जैसा कि आपको पता है कबीरदास भी इसी व्यवसाय में, जुलाहे के व्यवसाय में प्रवृत्त होते हैं, बुनकर के व्यवसाय में प्रवृत्त होते हैं, पढ़ते हैं। उसके साथ ही साथ जो सामाजिक विडंबनाओं के प्रति उनका आक्रोश है वो भी बराबर लोगों के ऊपर निकलता रहता है, जो कि बाद में उनकी वाणियों में हमें मिलता है बीजक के अंदर। तो इनका जन्म होता है लहरतारा ताल काशी में। काशी में तमाम लोगों का जन्म हुआ। रैदास का जन्म हुआ जो कि उसी समय, उसी के आसपास का इनका भी समय है। उसके बाद आप पता है काशी में जो आधुनिक साहित्य से संबंधित आधुनिक रचनाकार हैं, जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं या शंकर प्रसाद हैं, ऐसे तमाम लोग निकल के आते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। ग्रंथ की बात की जाए तो बीजक जो इनका एकमात्र ग्रंथ निकल के आता है जिसका संपादन जो किया था वो धर्मदास ने किया था। कि परीक्षाओं में आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि बीजक का जो संपादन किया वो किसने किया, इसके अंदर वाणियों का संकलन कबीरदास की किसने किया, तो धर्मदास ने किया। धर्मदास कौन थे? धर्मदास जो थे वो कबीरदास के शिष्य थे। तो परीक्षा में आपका प्रश्न बन सकता है कबीरदास के शिष्य कौन है? धर्मदास हैं। बीजक इनका ग्रंथ है। बीजक के अंदर जो कबीरदास की वाणियाँ हैं वो हमें मिलती हैं 3 फॉर्म्स में मिलती हैं, यानी कि साखी, 3 डिवीजन है उस पूरे ग्रंथ के, साखी, शबद, इसके साथ ही साथ रामायणी। 3 डिवीजन्स हैं उस ग्रंथ के अंदर जिसके अंदर कबीरदास की वाणियाँ संकलित हैं, कबीरदास के विचार संकलित हैं। कबीरदास जैसा कि आपको पता है पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने लिखा कि मसी कागद छियो नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कबीरदास जी जो थे वो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनका सामाजिक तीव्र बोध है, जो ज्ञान है, जिसकी परंपरा भक्तिकालीन साहित्य में और निर्गुण साहित्य के केंद्र में है। जैसा कि आपको पता है ज्ञान जो है वो निर्गुण साहित्य में प्रमुख है। जैसा कि कबीरदास जी कहते भी हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो ये जो ज्ञान का मोल है, यानी कि ज्ञान का जो महत्व है वो भक्तिकालीन साहित्य के केंद्र में है, निर्गुण साहित्य के केंद्र में है और कबीर के केंद्र में है। कबीर क्या करते हैं? कबीर ज्ञान को महत्व देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लिखी। यानी कि तू, यानी कि जो कबीरदास के विलग लोग हैं, अलग लोग हैं, इतर लोग हैं। तो कबीरदास जी के जो इतर लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कागज की लिखी हुई बात कहते हैं, शास्त्र की बात कहते हैं, वेद की बात कहते हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं आँखिन देखी बात कहता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, जो मैंने महसूस किया है मैं उसकी बात करता हूँ, मैं यथार्थ की बात करता हूँ। तो कबीर कुछ इस तरीके के संत हैं, रचनाकार हैं। आपको पता है भारत जो है वो संतों का देश है, साधुओं का देश है। उनमें से कबीर एक है। और एक भारत की खूबसूरती यह है, भारतीय साहित्य की, भारतीय संस्कृति की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे तमाम मत के लोग, तमाम विचारधाराओं के लोग, तमाम अलग अलग पद्धतियों को मानने वाले लोग, आप देख लीजिए नाथ है, सिद्ध हैं, अलग अलग पद्धतियों को मानने वाले लोग
अलग अलग दर्शन को मानने वाले लोग इस भारतीय जो भूमि है इस पे जन्मे हैं। जैसे कि आप देखो शंकराचार्य जी हुए हैं, इसके साथ ही साथ वल्लभाचार्य जी हुए हैं। सबकी विचारधारा अलग है और सबके केंद्र में कहीं ना कहीं ब्रह्म है। बस ब्रह्म को पाने का जो माध्यम है वो अलग अलग तरीके से सभी ने बताया है। तो ये तो हुई एक बात। तो बीजक के अंदर इनकी वाणियों का संकलन साखी, शब्द और रमैनी इन 3 फॉर्म्स में मिलता है, जिसके अंदर कबीरदास की तमाम बातें जाति से जुड़ी हुई, गुरु के महत्व से जुड़ी हुई। आपको पता है कि जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें जो गुरु है उसका बड़ा महत्व है। इससे पहले जो आदिकालीन साहित्य है उसमें गुरु का महत्व नहीं है। आदिकालीन साहित्य की जो स्थितियां हैं, समकालीन स्थितियां हैं, वो अलग अलग तरीके की हैं। और भक्तिकालीन समाज की जो स्थितियां हैं, जो साहित्य की स्थितियां हैं, वो अलग अलग है। भक्तिकालीन साहित्य में गुरु सदगुरु का बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि भक्ति साहित्य में हम भक्ति की बात कर रहे हैं और भक्ति के द्वारा ब्रह्म को पाने का जो मार्ग है वो सदगुरु से होके गुजरता है। यानी कि सदगुरु के माध्यम से ही जो है आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जीव और ब्रह्म के बीच का जो एक तरीके से माध्यम है वो सदगुरु है भक्तिकालीन साहित्य में, और ये बात सही भी है। तो बीजक के अंदर इनकी तमाम जो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि हम काशी में प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। आपको पता है कि कबीरदास का रामानंद से किस प्रकार का रिलेशन था, संबंध था। एक तो ऐसी यहाँ तक की जनश्रुति है, ऐसी कहावत है, ऐसा मत निकल के आता है कि कबीरदास जी जो थे वो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, उनकी समझ विकसित होती है, तमाम साधु संतों के संपर्क में आते हैं, तो ये हिंदू धर्म के प्रति क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। ऐसे ही जनश्रुति आती है कि रामानंद के सत्संग सुनने के बाद ये उनके प्रति आकृष्ट होते हैं और हिंदू धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, और इनके रामानंद को अपने गुरु के तौर पे पाने के लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रामानंद थे वो उनको स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि रामानुजाचार्य जी की परंपरा के क्या है, संत हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ रूप जी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो कबीर और रामानंद के संबंध में बात कही जाती है। रामानंद की जो भक्ति है वो किस तरीके से भिन्न है, इनकी जो भक्तिकालीन साहित्य की परिपाटी है वो किस तरीके से भिन्न है, या फिर ये कहें कि जो भक्ति कि मार्ग में सुधार की बात करें या समन्वयता की बात करें या आकाश धर्म व्यक्तित्व की बात करें, वो कबीरदास जी की जो रामानंद जी हैं वो किस तरीके से भिन्न है। दरअसल रामानंद जी जो थे वो छुआछूत, जातिपात और खान पान को लेके विशेष महत्व नहीं देते थे। मान लीजिए किसी को शिष्य बनाना है तो इस बात को महत्व नहीं देते थे कि उसका खान पान, आचार विचार कैसा होना चाहिए, जो कि रामानुजाचार्य जी की परंपरा से एक अलग बात है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि वो इसी परंपरा के संत हैं, लेकिन उन्होंने ये क्या किया, समय को देखते हुए, आपको पता है उस समय का जो समय है वो कैसा समय है, तो समय को देखते हुए ये जो डाइवर्सिफिकेशन उनकी वो पद्धति में करते हैं भक्ति की, ये हमको बड़ा महत्व बताता है रामानंद के आकाश धर्म व्यक्तित्व के विषय में। रामानंद जी के विषय में आप जानते हैं, इनका जन्म जो हुआ प्रयाग में हुआ था। तो तमाम प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि हम काशी में प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। यानी कि हम काशी में क्या है, प्रकट भये हैं। रामानंद ने क्या काम किया, चिताने का काम किया। तो ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपको पता है जनश्रुति है कि कबीरदास को पहले स्वीकार किया था रामानंद ने, फिर बाद में रामानंद कबीरदास के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको शिष्य के तौर पर स्वीकार करते हैं और कबीरदास को राम नाम की दीक्षा देते हैं। तो कबीरदास क्या करते हैं, राम नाम की दीक्षा का अनुसरण करते हैं, राम नाम को भजते हैं और निर्गुण ब्रह्म के उपासक के तौर पर हमारे सामने आते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा कर ली। गुरु की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं कर चुका हूं, सदगुरु के विषय में जो बात है कि ब्रह्म और जीव के बीच जो एक माध्यम का काम है सदगुरु कर रहे हैं। जाति की बात, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कौन कहता है, कबीर कहते हैं। ज्ञान को महत्व देते हैं, जाति को महत्व नहीं देते। तो ये हो गई ज्ञान और जाति की बात। ढाई आखर की बात, जैसा कि आपको पता है कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये वाली जो बात, यानी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पे किस तरीके का जो द्वंद्व एक तरीके से आप कबीर में भी देख सकते हैं। तो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। ये कबीरदास की जो बात है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि तमाम जो उक्तियां हैं कबीरदास के संबंध में जो परीक्षाओं में हमको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कबीरदास के जो समकालीन शासक हैं
जैसे कि आपको पता है सिकंदर लोदी उस समय के समकालीन शासक हैं कबीर के, और कबीर का और उनका एक विवाद भी होता है, जैसा कि आप परिचित हैं। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, तुलसीदास जी और कबीर, ये और की जगह कहें बनाम कबीर, यानी कि तुलसीदास जी के राम और कबीर के राम, कबीरदास जी के राम किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से अलग है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कबीरदास के राम, तुलसीदास जी के राम अलग होने के बावजूद भी किस तरीके से एक है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि आपको पता है तुलसीदास जी से आप परिचित हैं, तमाम ग्रंथ इन्होंने लिखे राम भक्ति से संबंधित, रामाश्रय शाखा के प्रमुख संत के तौर पर हमारे सामने आते हैं। रामचरितमानस जो इनका प्रमुख ग्रंथ है उससे आप परिचित हैं। तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है आपको हर घर में मिलेगा इसका, और जो इसी कारण आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास में तुलसीदास उनके बहुत ही फेवरेट कवि हैं, पसंदीदा कवि हैं, और तुलसीदास पर बहुत लंबी चर्चा करते हैं। हालांकि आप जानते हैं कबीर पे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने नहीं की। उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी वो अलग बात है। बाद में आपको पता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उन्हीं की परंपरा के आलोचक हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के हुए, और वहाँ जहाँ पे उन्होंने काम किया वहाँ पे काम भी किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब शांति निकेतन जाते हैं, मैंने इससे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा की है, तो प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका पूरा का पूरा शिक्षा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र विकसित होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। तो आपको पता है सबसे पहले शांति निकेतन जाते हैं। शांति निकेतन जब जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात आचार्य क्षेत्रमोहन सेन से होती है। आचार्य क्षेत्रमोहन सेन और जैसे तमाम वहाँ पे जो विद्वान थे उनसे बातचीत होती है। आपको पता है कि वहीं से कबीर पर जो काम है वो सिलसिलेवार तरीके से उनका शुरू होता है। कबीर की भाषा के संबंध में तमाम तथ्य आते हैं परीक्षाओं में, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था वाणी का डिक्टेटर। कबीर को क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर यानी कि तानाशाह, इंग्लिश में, हिंदी में तानाशाह, डिक्टेटर यानी कि ये इंग्लिश का शब्द है। वाणी का डिक्टेटर यानी कि अपनी बात को किसी भी तरीके से कह देना, यानी कि भाषा से कहलवा देने की जो ताकत है वो कबीर के अंदर है, जिसकी बनाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं। तो इनकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पे किताब लिखी, कबीर शीर्षक से वो किताब है, 1942 में वो किताब आती है। उस किताब के अंदर बहुत ही विधिवत तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पे चर्चा की है। अब हम लोग विषय पे आते हैं जो जिसकी चर्चा अभी चल रही थी कि कबीर के राम और तुलसीदास जी के राम। थोड़ा और क्लियर करते हैं सब बातों को, यानी कि तुलसीदास बनाम कबीरदास, तुलसीदास जी के राम और कबीरदास जी के राम। अब इसमें फ़र्क क्या है? बनाम की बात है यानी वर्सेस की बात है। फ़र्क ये है कि कबीरदास जी की जो राम है वो निर्गुण राम है। कैसे राम है? निर्गुण राम है। राम के राम कैसे, जो तुलसीदास जी के राम है वो कैसे राम है? वो सगुण राम है। लेकिन अब हम बात करेंगे किस तरीके से ये दो अलग पहलू होते हुए भी, ये दो अलग बातें होते हुए भी, निर्गुण और सगुण की दो रेखाएं होते हुए भी ये एक बिंदु पे जाके मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, उदाहरण के साथ करेंगे। सगुण उपासक तुलसीदास जी और निर्गुण उपासक कबीरदास जी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कबीरदास जी जब चर्चा करते हैं उनकी आप तमाम पंक्तियाँ देखी, कबीरदास जी राम को क्या बोलते हैं? श्री राम को क्या बोलते हैं? अपने ब्रह्म को क्या बोलते हैं? भरतार बोलते हैं, माता बोलते हैं, बहुरिया बोलते हैं। ये जो तमाम खुद को बहुरिया बोलते हैं, इस तरीके का उनका जो संबंध है वो परिलक्षित होता है। यानी कहीं ना कहीं मानवीय संबंध स्थापित करने का जो कबीरदास जी का प्रयास है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक होने के बावजूद वो उनको सगुण ब्रह्म की तरफ आकर्षित करता है, और कहीं ना कहीं निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, यानी दो चीज़ें अलग होते हुए भी क्या है? एक है। ये चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास से आप परिचित है, रामचरितमानस उनका ग्रंथ है। तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने भगवान शिव के माध्यम से ये बात वहाँ पे निकल के आती है कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, और गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। यानी कि अगुन में और सगुन में, अगुन में और सगुन में कोई भेद नहीं है। ये और आगे क्या कहते हैं कि गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, यानी कि मुनियों के द्वारा, पुराणों के द्वारा वेदों में बात कही गई है
दिखाई गई है। तो तुलसीदास जी ने ये बात कही। आप पता है तुलसीदास जी का जो समय है, जो इनका समय है वो मध्यकालीन, ये जो जितने भी संत हैं मध्यकालीन संत हैं, यानी कि उस समय की सत्ता कैसी है, सत्ता कैसी मुगलों की सत्ता थी उस समय की, आपको पता है। तो मध्यकालीन भारत में जो हिंदुओं की सामाजिक स्थिति है और हिंदुओं के पर जो अत्याचार है, हिंदुओं पर अत्याचार है, उस पर किस तरीके से तुलसीदास जी अपने ग्रंथ के माध्यम से भी प्रयास करते हैं, उसको सुधार करने का, उस पर जोर देने का प्रयास करते हैं। ये आपको उनके ग्रंथों में परिलक्षित होगा, दिखाई पड़ेगा। तो सगुण ब्रह्म के उपासक है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने, जैसा कि मैंने बताया, ये जो पंक्ति थी पूरी की पूरी कि कोई भेद नहीं है, दोनों क्या हैं, एक हैं। जैसे कि एक और पंक्ति निकल के आती है कि भगत के प्रेम के वशीभूत होकर, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, उसमें उन्होंने बताया कि भक्ति की प्रेम, भगत के प्रेम के वशीभूत होकर ही जो ब्रह्म होता है वो क्या होता है, सगुण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों परिवर्तित हो जाते हैं? भगत प्रेमवश। तो भगत प्रेमवश यानी भगत की भक्ति के प्रेमवश वशीभूत होकर वो क्या होते हैं, सगुण रूप धारण करते हैं, मानवीय आलंबन, मानवीय जो रूप है वो धारण करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, यानी कि भेद होते हुए भी कोई भेद नहीं है, यानी कि निर्गुण ब्रह्म हो या सगुण ब्रह्म हो, ब्रह्म तो एक ही है। जैसे कि कबीर भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ना मानवीय उनके साथ, पति के तौर पे, भरतार के तौर पे, जैसा कि आपको पता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन पे हमने चर्चा करी। तुलसीदास जी के नाम और कबीरदास जी के नाम किस तरीके से भिन्न है और किस तरीके से एक हैं, अंत में एक हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तुलसीदास से संबंधित जो तमाम चीज़ें हैं, आपको पता है कि लोकवादी तुलसी बोला, ऐसी तमाम जो समन्वयता का कभी बोला गया, वो तुलसीदास जी को बोला गया। और कहीं ना कहीं आप कबीर को देखें, हम लोग कबीर पर चर्चा कर रहे हैं, कबीर की कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिन पे आज हम चर्चा करेंगे कि कबीरदास अपने समय के बहुत ही एक युग प्रवर्तक के तौर पे और एक तीव्र कालबोधी व्यक्तित्व के तौर पे हमारे सामने वो आते हैं। किस तरीके से आते हैं आप देखते हैं, जो उनका तीव्र यथार्थ बोध है, यथार्थ यानी कि जैसा, यथार्थ का मतलब होता है एज इट इज, किसी भी बात को वैसे कह देना। तो ये यथार्थ, तो तीव्र यथार्थ बोध उनको कैसा है, वो कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब बात तो बड़ी सामान्य सी है कि बात चक्की की हो रही है, पाटे की हो रही है, आटे की हो रही है और पिसने की हो रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है उनका जो बोध है, किस तरीके का जो तीव्र काल बोध है, तीव्र यथार्थ बोध है, वो किस तरीके से परिलक्षित होता है। तो कबीर बताते हैं कि जो आसमान है और जो धरती है, ये दो पाटे हैं, और इन पाटन के बीच में क्या है, इन पाटन के बीच में क्या है, नर है या कहें मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। मनुष्य क्या है? मनुष्य नश्वर है। नश्वर यानी कि उसको मरना ही है, मरना तय है, इस बात की गारंटी है कि मरना तय है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये कबीर बताते हैं, ये हमको संत बताते हैं। ये संत हमको बताते हैं कि जीवन शैली किस तरीके की होनी चाहिए, जिसका निर्वहन कबीरदास और तमाम संतों ने किया भी। तो ये दो पाटे हैं, यानी कि जीवन और मृत्यु के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच में कौन है? मनुष्य, नश्वर मनुष्य। यानी एक तरफ से वो जीवन तो जी रहा है, लेकिन निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मरना तय है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो कबीर बताते हैं सदगुरु का सहारा लेना चाहिए। किसका? सदगुरु का, क्योंकि समय कम है, पिसना तो तय है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि सदगुरु की शरण में जाना है, ये कबीरदास जी हमें बताते हैं। और क्या करना है? और हमको सदगुरु के पास जाके सरेंडर होना है, उनकी शरणागति में जाना है। फिर ब्रह्म जो होते हैं, ब्रह्म की उपासना में अग्रसर होना है, ब्रह्म की उपासना में आगे बढ़ना है। समय बहुत क्या है, कम है, ऐसा कबीर अपनी बातों के माध्यम से हमको तमाम उनके कोटेशंस हमें मिलते हैं। तो आप देखिए किस तरीके का तीव्र यथार्थ बोध है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ऐसे तमाम चीज़ें गुरु के महत्व को लेके, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो इस तरीके की जाके हृदय सांच है। अब आप कुछ चीज़ें मैं उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ। इनकी कई सारी जो बातें हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सांच बराबर तप नहीं वाली जो बात है, इस पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा तुलसीदास से जोड़ के देख लेते हैं। सांच बराबर तप नहीं, सत्य के जैसा तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय सांच है ताकि हृदय आप। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है? यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि सांच यानी कि सत्य, तप, झूठ बराबर, झूठ इज इक्वल टू पाप। ये कबीरदास जी हमको इक्वेशन बता रहे हैं, आपको समझना है, तुलसीदास से इसको हम जोड़ेंगे भी। जाके यानी कि जिस भी मनुष्य के हृदय में क्या है? सत्य है, सत्य है, या कहें जिसका हृदय निर्मल है, सच है, पवित्र है, प्रांजल है, ताकि हृदय आप, ताकि हृदय आप यानी कि भगवान, यानी कि भगवान यानी कि ब्रह्म। ये कबीरदास जी अपने ईश्वर को बता रहे हैं आप कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो झूठ क्या होना चाहिए? हृदय में नहीं होना चाहिए, यानी कि हृदय का होना चाहिए एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें मलिनता नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कहाँ रुकेंगे? ब्रह्म कहाँ रुकेंगे? ब्रह्म वही रुकेंगे जिनका हृदय क्या साफ है, स्पष्ट है, वहां बैठने का स्थान है, तभी तो रुकेंगे। अब आपके हृदय में इतनी कलुषता है, मलिनता है, तो कहाँ से बैठेंगे ब्रह्म? तो ब्रह्म नहीं बैठ पाएंगे। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बात वहां पे भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी कि जिन जनों का जो मन है वो निर्मल है, सो मोहि पावा, वो मुझे पाते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यानी कि परिपाटी ये है कि आपका हृदय निर्मल होगा, आप चाहे सगुण ब्रह्म के उपासक हों अथवा निर्गुण ब्रह्म के उपासक हों, लेकिन भगवान आपके हृदय में तभी आएंगे, बैठेंगे, जब आपका हृदय स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, प्रांजल होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। तो यही बात दोनों के यहाँ क्या है? कॉमन है। तो कबीरदास भी क्या कह रहे हैं? वही बात कह रहे हैं कि भगवान ताकि हृदय आप हैं, जाके हृदय क्या है? सांच है, सत्य है, निर्मल है, सत्यता है, पवित्रता है, ये चीज। तुलसीदास जी भी वही बात कर रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं पे हमने बात करी। परीक्षाओं में आपकी तमाम पंक्तियां आती हैं कबीर से जुड़ी हुई। अब सतगुरु एक और पंक्ति आती है कबीरदास की, सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, और बरसा बादल बादल प्रेम का भीग गया सबंग। अब प्रसंग क्या था? प्रसंग था ब्रह्म से जुड़ा हुआ, जिसको सुन के क्या हुआ? भीग गया सब अंग, यानी आनंदित और आह्लादित हो गए। कौन? कबीर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एक और महत्वपूर्ण बात, कबीर पे हम प्रभाव की बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। देखिए, आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हों, यूजी है, पीजी है, छोटे स्तर की वो आपका क्लास है, जो भी है, कबीर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कबीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको हम लोग लगातार देखेंगे, उनकी बातों को समझेंगे। कबीर पर जो इस्लाम है, इस्लाम का जो एकईश्वरवाद है, उसका प्रभाव है। यानी कि ब्रह्म क्या है? वन है, ऐसी बात। एक बात हो गई। दूसरी बात, इन पर नाथ, सिद्ध, नाथों का और सिद्धों का, इन दोनों का प्रभाव परिलक्षित दिखाई पड़ता है। आप देखते हैं नाथ और जो सिद्ध हैं, जैसे कि आपको पता है नाथों की संख्या, सिद्धों की संख्या परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ें आप, जैसे कि नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाथों सिद्धों का प्रभाव परिलक्षित होता है। किस तरीके से होता है? अब आप देखते हैं कि जो नाथ और सिद्ध हैं उनके हमको उलटबासियाँ मिलती हैं। उलटबासियाँ ये क्या है? एक शैली, एक बात को कहने का तरीका, एक शैली है। यानी कि एक शैली की अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि बरसे कंबल भीजे पानी, ये जो उक्ति है ये क्या है? उलटबासी है। यानी कि किसी प्रतीकात्मक शैली है, यानी किसी भी तरीकों को इस तरीके से कहना, सीधे सीधे ना कहना, घुमा फिरा के किसी भी बात को कहना जो है उलटबासी शैली में आता था। जैसे कि बरसे कंबल भीजे पानी, ये जो उक्ति है। तो एकईश्वरवाद का प्रभाव है, इस्लाम का, नाथ और सिद्धों का प्रभाव है। इसके साथ ही साथ कबीर पर जो
निकल के आती है हमारे सामने तमाम बातें कि कबीर पर जो है अद्वैतवाद, कबीर पर अद्वैतवाद का प्रभाव है। अद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इस तरीके से कबीर पे उनका भी प्रभाव है, सिद्धों का प्रभाव है, नाथों का प्रभाव है, इस्लाम का प्रभाव है, तरह तरीके की जो विचारधाराएं हैं। आपको पता है कबीर क्या थे? एक फक्कर संत थे। अब फक्कर संत होने की वजह से क्या हुआ, इनका जो तीर्थाटन है और देशाटन है वो अधिक होता था, यानी कि वो टहलते बहुत थे। जैसे कि आपको पता है भारतीय जो संत है वो टहलते भी बहुत हैं। क्यों टहलते हैं? इसके पीछे का कारण ये होता है, ये समूचा जन समुदाय है उसको समझने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए ये जरूरी होता है। जैसे कि आपको पता है जब नानक के विषय में पढ़ते हैं, गुरु नानक के विषय में जिनको सिख संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, वो भी काफ़ी देशाटन तीर्थाटन करते थे। तो कबीरदास भी करते थे। तो इससे क्या होता था, कबीरदास जी पर कई सारी भाषाओं का जो प्रभाव है वो क्या था, आ जाता था। नॉर्मल है, आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो आप चीज़ों की वहाँ की जब जाएंगे तो चीज़ों को महसूस करेंगे, आपकी जहन में वो चीज़ें आ जाएंगी, आपके भाषा शैली में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। या फिर ये कहें कुछ लोगों पे प्रभाव पड़ता भी नहीं, वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन कबीर चूँकि बहुत ही ज्ञानी थे और जो संत भारतीय संत रहे बहुत ज्ञानी रहे, तो उनके अंदर एक ग्राहकता की जो क्षमता थी वो बहुत अधिक थी। तो तमाम इसीलिए जो इनकी भाषा है उस पर कई जगहों का प्रभाव है, जैसे कि अवधी है। इसके साथ ही साथ इनकी भाषा को जैसा कि आपको पता है सदुक्कड़ी कहा गया है। कई सारी अलग अलग सारी भाषाओं का प्रभाव है, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी इन सब चीज़ों से संबोधित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, भाषा को लेके। उलटभाषी शैली का प्रयोग किया कबीर ने, नाथ सिद्धो, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, इन सब चीज़ों का प्रभाव। इसके साथ ही साथ जब आप वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद दर्शन पढ़ते हैं और उसमें किस तरीके से कबीर भिन्न है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिन पे हमने बात की। कबीर के जो फक्कर मस्तमौला जो व्यक्तित्व था उस पर हमने बात की। रचनाओं में आपको ध्यान रखना है कि बीजक उनका ग्रंथ है, उसके अंदर उनकी वाणियों का संकलन धर्मदास ने किया। जैसे कि आपको पता है इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। परीक्षाओं में प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। इसके साथ ही साथ कमाल इनके पुत्र थे, कमाली इनकी पुत्री थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कबीर के संदर्भ में। और कुछ उदाहरणों के आधार पे ये भी निकल के आया है कि जो लोई थी वो कहीं ना कहीं इनकी शिष्या भी थी, हो गई थी बाद में या पहले। तो लोई क्या थी? इनकी शिष्य के तौर पे भी कई जगह हमको ये उदाहरण मिलते हैं कि उनकी शिष्य के तौर पे भी हमारे सामने उनके उदाहरण है, कबीरदास की उक्तियाँ हैं लोई को संबोधित करते हुए वो सामने आती हैं। तो आज हमने बात की कबीरदास के से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटने का प्रयास किया है, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ, किस तरीके से उनके अंदर जो आक्रोश है, किस तरीके सामाजिक विडंबनाओं के प्रति जो आक्रोश है, सामाजिक सुधार को लेकर जो उनके अंदर एक जुनून है। आप देखिए वो कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरा भया खुदाए। तो इस तरीके से जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके विरोध में कबीरदास जी का जो पक्ष है वो हमारे सामने आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कबीरदास जी का क्रांतिकारी व्यक्तित्व हमारे भक्तिकालीन साहित्य में और भक्तकालीन जो समय है उनमें निकल के आते हैं। और मध्यकालीन चूँकि समय है, आप देखिए ना तुलसीदास जी का जो समय है वो मध्यकालीन समय है, मुगलों का समय है। उस समय की जो सामाजिक स्थितियां हैं उनके विरोध में वो किस तरीके से बातें लिख रहे हैं, अपने ग्रंथों के माध्यम से एक पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, एक लोक मंगल का काम कर रहे हैं तुलसीदास। तो कहीं ना कहीं हर रचनाकार, हर संत लोक मंगल का काम कर रहे हैं भक्तिकालीन साहित्य में, समाज को चिताने का काम, जिताने का काम, और समाज के अंदर जिजीविसा की इच्छा, यानी कि जीने की जो इच्छा है, जिजीविसा है, उसको बढ़ाने का काम तमाम संतों के द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, शासकीय स्थिति है, यानी कि उस समय जो शासन में मौजूद लोग हैं उनसे परेशान जो हताश जो व्यक्ति है उसकी जिजीविसा के लिए वो काम कर रहे थे, उसकी हताशा को समाप्त करने के लिए वो काम कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कबीर के संदर्भ में। जैसे कि आपको पता है कबीर के नाम से कबीर पंथ चला। जैसे कि आपको पता है धर्मदास उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी होते हैं। इनकी चर्चा मैंने किया था इनकी चर्चा मैंने कि कबीरदास जी के जो वाणी है वो कबीर बीजक ग्रंथ में संग्रहित है, संग्रहण का काम किया धर्मदास ने। धर्मदास कौन थे? इनके प्रमुख शिष्य थे। तो ये तमाम चीज़ें प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक सुलभ तौर पे पहुंच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।